हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 1 मार्च 2021 दिन सोमवार की कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि कुंभ मेला 2021 की तैयारी जोर पर, इसरो का साल का पहला मिशन कामयाब, सोना चांदी के भाव, पेट्रोल डीजल, जॉब्स आदि। जैसे कि चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये ट्रिलिया केस की नया दावा, मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मामले में जैश उल हिंद ने ली जिम्मेदारी, कहा यह सिर्फ ट्रेलर है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एट्रिलिया के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी पार्क कर की जिम्मेदारी आतंक संगठन जैश उल हिंद ने ली है। संगठन ने इस संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट की है कि कुछ दिन पहले इस संगठन ने दिल्ली में इजरायल दूतावास का बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि मुंबई ने इस दावा का पुष्टि नहीं की है कि मीडिया रिपोर्ट में इस आतंक संगठन का पब्लिसिटी स्टंट बताया जा रहा है। आतंक संगठन ने अपनी पोस्ट में जांच एजेंसी को चैलेंज किया है और पैसे का डिमांड की गई है। इनमें लिखा है कि यह सिर्फ ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। रोक सको तो रोक लो, तुम कुछ भी कर पाए थे जब हमने तुम्हारे नाक के नीचे दिल्ली को हिट किया। तुमने मोसाद के साथ हाथ मिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है, बस पैसे ट्रांसफ़र कर दो जो तुम्हें पहले बोला गया है। आतंकी संगठन का हाथ होने का आशंका कम। मामले में छानबीन से जुटी आतंकी निरोधक दस्त का एक अधिकारी ने बताया कि अब तक की छानबीन में जो सबूत मिला है उससे लगता है कि यह आतंकी संगठन की हरकत नहीं है। गाड़ी के मालिक तक पहुंची पुलिस। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि गाड़ी मनसुख हिरेन नाम का शख्स पर के नाम से रजिस्टर्ड है। हिरेन ने बताया कि 17 फरवरी का शाम को वे ठन्नो से घर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी बंद हो गई थी, उन्हें जल दी थी, इसीलिए गाड़ी एरोली ब्रिज के पास खड़ा करके किनारे खड़ी कर दी। अगले दिन कार लेने गया तो वह नहीं मिली। उन्होंने इनकी शिकायत पुलिस में भी की थी। MH04DN 9945, MH04DN 9945, MH01BU 6510, MH01CZ 7239। एक कार से 20 नंबर प्लेट मिली है। कई गाड़ी ऐसे हैं जो कि मुकेश अंबानी के स्टाफ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार से मैच करता है। ये गाड़ी नंबर है। पहचान मिटाने की कोशिश हुई। आरोपी ने गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दी थी और 24 नंबर खुराच दिया था। इसके बाद पुलिस गाड़ी मालिक को पहचान करने में कामयाब हो गई थी। इस गाड़ी से 20 नंबर प्लेट मिली थी। इनमें नंबर मुकेश अंबानी के स्टाफ की गाड़ियों के नंबर से मिलता जुलता है। आशंका है कि आरोपी लंबे समय से उनकी काफिले के पीछे कर रहे थे। नागपुर से बनी है जिलेटिन की छड़ें। कार से मिली जिलेटिन की छड़ जो नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी से बनाई गई है। क्राइम ब्रांच ने कंपनी की चेयरमैन
सत्यनारायण नुवाल का बयान लिखा है, पुलिस ने उन लोगों की जानकारी हासिल की है जिन्हें कंपनी के जिलेटिन छड़ बेची है। सत्यनारायण नुवाल ने बताया कि जिलेटिन छड़ हमेशा सीलबंद बक्से में डिस्पैच की जाती है और बक्से के ऊपर सारी जानकारी होती है। यदि बक्से टूटी हुई है तो उसके बाद जिलेटिन के रॉड को निकाला गया है तो यह बता पाना मुश्किल है कि इसकी डिलीवरी किसे की गई थी। इसरो ने इस साल का पहला मिशन ई-गीता में पीएम मोदी की तस्वीर अंतरिक्ष में भेज गई है। 19 सैटेलाइट भी लॉन्च, 13 अमेरिका के झंझना में चूड़। कुंभ मेला 2021 की तैयारी में जीरो पर टेस्टिंग के लिए स्पाइस हेल्थ का उत्तराखंड सरकार का करार। महामारी को देखते हुए कुंभ मेले को अधिकारी ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। अभी तक की तीर्थ यात्रा के लिए पास अनिवार्य किए गए नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के आधार पर यात्रियों की मुहैया कराई जाएगी। एविएशन कंपनी स्पाइस जेट की हेल्थ केयर शाखा स्पाइस हेल्थ ने आगामी कुंभ मेला के मद्देनजर तीर्थयात्रियों की रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर के लिए उत्तराखंड के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है। महामारी के देखते हुए कुंभ मेले के अधिकारियों ने सख्त गाइडलाइन जारी की है और सभी तीर्थयात्रियों के लिए पास अनिवार्य किए गए नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के आधार पर ही यात्रियों को पास मुहैया कराए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी (एनएबीएल) और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा मान्यता प्राप्त मोबाइल लैब की स्थापना भी हरिद्वार में कर दी गई है। राज्य की 5 अलग-अलग सीमाओं पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा का इंतजाम किया जा चुका है। कंपनी का कहना है कि 26 फरवरी से टेस्टिंग की सुविधा काम शुरू हो गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में खोल रहा है महिलाओं के लिए खास खाता, मुफ्त में उठाएं इन 8 सुविधाओं का फायदा। बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं के लिए एक स्पेशल खाता खोल रहा है। इसका नाम महिला शक्ति अकाउंट है। इन पर 70 साल की उम्र तक मुफ्त में 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा। आइए जानते हैं क्या क्या सुविधा है। अगर आप अपनी वाइफ, माँ या फिर बेटी और बहन किसी के भी खास अवसर पर कुछ गिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए यह बैंक ऑफ बड़ौदा का एक खास खाता खुलवा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर दी गई जानकारी के मुताबिक महिला कस्टमर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में महिला सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उनके साथ में प्लेटिनम कार्ड के साथ 2 लाख के पर्सनल इंश्योरेंस कवर का भी फायदा मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आप लॉकर की सुविधा लेते हैं तो आपको सालाना लॉकर रेट में भी छूट मिलेगी। इसके अलावा आपको 2 व्हीलर की एजुकेशन लोन कम ब्याज पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही ब्यूटी, लाइफ और ग्रेसेज पर आकर्षक ऑफर मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम इवैल्यूएशन इंटर और मैट्रिक की परीक्षा मूल्यांकन के लिए बिहार बोर्ड ने बदला नियम। बिहार में इंटरमीडिएट और मैट्रिक के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अब एक पाली में ही किया
जाएगा। बिहार बोर्ड ने अपने नियम में बदलाव कर दिया है। इनकी जानकारी सभी केंद्राध्यक्ष और सभी जिलाधिकारी पदाधिकारी को दे दी गई है। ज्ञात है कि बोर्ड द्वारा इस बार कई विषय का मूल्यांकन 2 पाली में कराने का निर्णय लिया गया था। यह मूल्यांकन सुबह 9:30 बजे से रात 10 बजे तक चलता है, लेकिन बिहार बोर्ड ने अभी से परिवर्तन कर दिया। मूल्यांकन सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक एक ही पाली में कराई जाएगी। ज्ञात हो कि बोर्ड द्वारा इंटर और मैट्रिक के उन विषय का मूल्यांकन 2 पाली में कराने का निर्णय लिया गया था जिनमें छात्र की संख्या अधिक है। इंटर में हिंदी, अंग्रेजी और भौतिक रसायन गणित विषय शामिल थे। वहीं मैट्रिक में अंग्रेजी, हिंदी, मैथिली, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित शामिल थे। अब मूल्यांकन एक ही पाली में होगी। बोर्ड की माने तो मूल्यांकन 5 से 15 मार्च तक चलेगी। वहीं मैट्रिक का मूल्यांकन 12 से 24 मार्च तक चलेगा। मूल्यांकन के दौरान अगर प्रधान परीक्षा और सह परीक्षा चाहे तो निर्धारित अवधि का उपरांत अपनी इच्छा से 7 बजे तक मूल्यांकन कार्य कर सकते हैं। वहीं मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान का प्रथम पाली का परीक्षा 8 मार्च को ली जाएगी और 8,45,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हैं। पुडुचेरी को विकास के लिए 15,000 करोड़ दिया। नारायण स्वामी ने गांधी परिवार की सेवा में लगा दिया। अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी के कराईकल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि अगले चुनाव में पुडुचेरी में भाजपा की नेतृत्व एनडीए की सरकार बनने जा रही है। शाह ने पुडुचेरी के कराईल में जनसभा संबोधित करते हुए नारायण स्वामी के सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम किया। 15,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने यहाँ के विकास के लिए भेजा। क्या आपके गांव में पैसे आया? नारायण स्वामी की सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया की परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिया। स्थानीय निकाय ने चुनाव लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप बताएं, ये चुनाव होनी चाहिए या नहीं? 14 वर्ष में हाई कोर्ट को कहना के बाद भी निकाय चुनाव नहीं हुई क्योंकि उन्हें डर था कि चुनाव हुआ तो भाजपा का कमल खिल जाएगा। संघर्ष विराम की हकीकत वादे में कई बार कर चुका है। पाकिस्तान बेवजह मासूम नागरिक और शहीद हुए जवान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के लेकर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने सराहना की है कि पाकिस्तान की चरमपंथ घुसपैठ और संघर्ष विराम का उल्लंघन खराब अनुभवों को देखते हुए यह सवाल जरूर उठता है कि उसका संघर्ष विराम का वादा कितना लंबा चलेगा। दरअसल पाकिस्तान सरहद पर गोलीबारी की आड़ ने देश के आतंकवादियों में घुसपैठ कराता है। अगर पाकिस्तान घुसपैठ रोकता है तो दोनों देशों के बीच आगबत शुरू हो सकती है, लेकिन पड़ोसी मुल्क संघर्ष विराम पर के रहने ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। यह यहीं पर पाकिस्तान की कथनी और करनी की अग्नि परीक्षण होती है। आखिर दोनों देशों के बीच कब शुरू हुई संघर्ष विराम? पाकिस्तान सरकार का क्या सच संघर्ष विराम का लेकर गंभीर है? हवा में हिमार गिराई गई रियासत की तरफ से आती बैलिस्टिक मिसाइल जाने किसने की थी लॉन्च?
अरब ने ईरान की समर्थित हुत विद्रोह ने रियासत की ओर से एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि शनिवार की राजधानी रियाद को केंद्र में रखते हुए ईरान विद्रोहियों ने ये मिसाइल दागी थी, जिसे हवा में ही नष्ट कर दी गई। आपको बता दें कि यह सऊदी अरब हमेशा से आपके ऊपर हुई हमला के लिए विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराता है। काफी ये यमन में चल रहे आपसी संघर्ष में भी ये आमने सामने है। के लिए सख्त हुआ, चीन अनानास की कीट पाए जाने पर लगाया प्रतिबंध। चीन और ताइवान इन दिन अनानास के लेकर आमने सामने है। दरअसल चीन और ताइवान की आयातित अनानास पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद ताइवान के लोगों की गुस्सा चीन के इस प्रतिबंध के पीछे तर्क देते हुए कहा कि वहां से आने वाली अनानास की कीट पाए जाए तो चीन इस प्रतिबंध के बाद ताइवान के लोगों को इस फैसले के विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनानास स्थानीय अनानास उत्पादकों का समर्थन का आग्रह किया है। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्री ऑफ कस्टम ने घोषणा की है कि यह निलंबन 1 माह से प्रभावी होगा। चीन के अधिकारी ने दावा किया कि 2020 में ताइवान से भेजी गई ताज़ा अनानास की कई बैच में माइलग्स पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई। फोकस ताइवान की यह जानकारी दी। बाराबांकी की निवासी हरसिद्ध की मेहनत। मन की बात। पीएम मोदी की रियासी चीड़ सीड की खेती। बाराबांकी निवासी हरसिद्ध ने मेहनत रंग लाई। उनके द्वारा चिया सीड की खेती का प्रयासों में पीएम मोदी ने रविवार की मन की बात में सराहा। अपने अभिभाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हेल्थ अवेयरनेस से जुड़ी लोगों की चिया सीड की मांग है। भारत में इससे पहले बाहर से मंगाया जाता था, लेकिन अब देश में चिया सीड उत्पादन में आत्मनिर्भरता आ गई है। यूपी की बाराबांकी जिला में चिया सीड की खेती शुरू की है। एक खेती बढ़ेगी, साथ ही आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेगा। हरसिद्ध जिला सैनिक कल्याण अधिकारी। बता दें कि चिया सीड की खेती चीन में अधिक होती है। इसके बाद अमेरिका में भी इनके लिए खाने के लिए उगाया जाता है। इससे लड्डू, चावल, हलवा जैसे व्यंजन बनते हैं, जो कि वीआईपी भोजन में प्रयुक्त होता है। चिया सीड की खेती देश के मंदसौर या नीमच में अभी तक होती थी। अब यूपी में पहली बार सिद्धौर के आमसुरुबा में होने लगी है। चिया सीड की खेती कराने वाले और कोई नहीं बल्कि सुल्तानपुर जिले की सैनिक कल्याण अधिकारी हरसिद्ध है। के उत्पादों को बढ़ानी होगी वैश्विक खिलौने बाजार में हिस्सेदारी। दुनिया का रसायन युक्त खिलौना दिलाना होगा छुटकारा। नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत दुनिया भर के इको फ्रेंडली खिलौने की ओर वापस ले जाने की क्षमता। इंडिया टॉय फेयर के प्रथम संस्करण
का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में खिलौना निर्माताओं को कम से कम प्लास्टिक और अधिक से अधिक इको फ्रेंडली या पर्यावरण हितैषी व पुनर्चक्र रिसाइकल किए जाने वाले पदार्थों का उपयोग की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश में उत्पादक का वैश्विक खिलौने बाजार में हिस्सेदारी बढ़ानी है तो उन्हें पर्यावरण अनुकूल पदार्थ या अधिक से अधिक उपयोग करने वाली खिलौने का क्षेत्र में देश का पारंपरिक तकनीक विचार और संप्रदात्मक सब है। हमारे अंदर दुनिया के रसायन युक्त खिलौने का निजात दिलाने और उसे फिर से पर्यावरण की हितैषी खिलौने की ओर ले जाने की क्षमता। मोदी ने कहा कि वर्तमान में दुनिया भर में खिलौने का करीब 10,000 करोड़ डॉलर यानी लगभग 7.20 लाख करोड़ रुपया का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी नगण्य है। देश में खिलौने का कुछ मांग का करीब 85% आयात किया जाता है। हम इस परिस्थिति का बदलने की ज़रूरत है। हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ दुनिया भर की ज़रूरतों को पूरा करने लायक बनना होगा। वहीं आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दम पर कंप्यूटर गेम के माध्यम से भारत की कहानी कथाओं का दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी शिक्षा नीति पर उठाया सवाल। विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तारीख का ऐलान के बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम शिक्षा प्रणाली के लिए किसी भी प्रकार की नई नीति बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले छात्रों और प्रोफेसर से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से यह नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि शिक्षक लेवल आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, सभी वर्ग के लोगों का इसका फायदा मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों से वादा किया कि अगर कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में कामयाब होती है तो वह छात्रों की छात्रवृत्ति देने के लिए करेगा। बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने तिरुनेलवेली की सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रोफेसर के साथ बातचीत की। तमिलनाडु पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर भी मोदी सरकार पर किसानों को लेकर हमला बोला था। उन्होंने कहा, ट्वीट में लिखा, हिम्मत है तो करो किसानों की बात, जॉब की बात। तमिलनाडु इलेक्शन 2021 भाजपा व एआईएडीएमके के बीच सीटों की बंटवारा पर बातचीत शुरू। सीएम से मिलने जी किशन रेड्डी, गृह मंत्री और तमिलनाडु में भाजपा के चुनाव प्रभारी किशन रेड्डी और राज्य के भाजपा प्रमुख एल मुरुगन ने शनिवार को मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी और मुलाकात की। यह मुलाकात विधानसभा चुनाव के सीट की बंटवारा के लेकर गौरतलब है। यह चुनाव आयोग ने शुक्रवार की तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। राज्य में पुडुचेरी और केरल के साथ एक ही चरण में 6 अप्रैल की चुनाव की नतीजे 2 मई के आएगी। राज्य में 234 सीट पर भाजपा का सत्तारूढ़ अनुद्रामक एआईएडीएमके और कांग्रेस की
द्रमुक डीएमके के साथ गठबंधन अन्नाद्रमुक की लगातार तीसरी बार राज्य सरकार बनने की कोशिश होगी। वहीं द्रमुक 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। लोगों राज्य की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता और द्रमुक के संरक्षक एम करुणानिधि की गैरमौजूदगी में विधानसभा चुनाव होगा। जयललिता की 2016 में, करुणानिधि की मृत्यु 2018 में हो गई थी। राज्य के इन दो प्रमुख दलों के नेता कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि के चुनाव में अपनी छाप छोड़ने की तैयारी में। उन्होंने 3 मार्च को चुनाव प्रचार शुरू करने की बात कही है।